हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लो ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। हमने इक्विलिब्रियम के बारे में तो प्रीवियस वीडियो में कर लिया था, जिसमें हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में करा था, वो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं, उनका मिक्सचर जब इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेजेंट होता है, उस मिक्सचर को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अब उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हमारे पास रिएक्टेंट भी प्रेजेंट है, प्रोडक्ट भी प्रेजेंट है और वो अपनी अपनी कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट है। तो उनकी कंसेंट्रेशन का इक्विलिब्रियम के साथ क्या रिलेशन होता है, उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बेसिक रिएक्शन लेनी पड़ेगी, जिसमें A प्लस बी कन्वर्टेड इनटू C प्लस टी, और ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेजेंट है। अब दो साइंटिस्ट ने 1864 में इस रिएक्शन के बेस पर एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन दी थी, जो हमारे पास थी अब इस रिएक्शन में हमारे पास ये जो Kc है, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के इक्विलिब्रियम और ये C कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और C और D आपको पता चल रहा है प्रोडक्ट हैं, लेकिन ये ऐसे ब्रैकेट में इसलिए बंद है क्योंकि यहाँ पर ये C की कंसंट्रेशन को मतलब ये ब्रैकेट यहाँ पर C की कंसंट्रेशन शो कर रही है। मतलब C की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय D की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय A की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय B की कंसंट्रेशन। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास इज इक्वल होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अब मैंने ये जी यहाँ पर इसलिए लगाया क्योंकि ये N2 भी गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में, जो प्रोडक्ट बन रहा है NO वो भी गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। अगर यही चीजें डिफरेंट स्टेट्स में प्रेजेंट होंगी किसी रिएक्शन में, जैसे यहाँ पर सॉलिड, ये गैस और ये भी गैस, तो उसको हम बोलते हैं हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ये मेरे पास जो मैंने यहाँ पर वैल्यूज लिखी, ये दी हैं हमें नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन और इस NO की कंसंट्रेशन। और हमें यहाँ पर पूछा गया है Kc फॉर द रिएक्शन, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम इसके लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए, जो हमारे पास होगी, सबसे पहले मैंने आपको बताया था रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नीचे आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में NO सिंगल ही प्रोडक्ट प्रेजेंट है, तो ये हमने लिख लिया प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। अब जो ये हमारे पास यहाँ पर 2 आया है, इसको हम कहाँ लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे इसकी पावर पे। आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर हमें यहाँ पर कोई भी स्टोइचियोमेट्री दी होगी, उसको हमें इक्वेशन में यूज करना है, ऐसे नहीं कि वो इसको हमने नेग्लेक्ट कर देना है। एंड नीचे हमारे पास आएगा अब जैसे यहाँ पर आपको 2 निग्लेक्ट नहीं करना है, ये आपको एज इट इज ऐसे ही रिएक्शन में रखना है। तो इसको सॉल्व करके अब 10⁻³ सब में कॉमन है, वो कॉमन आ जाएगा, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमें 2.8 का स्क्वायर लेना है, उसको डिवाइड करना है 3.0 मल्टीप्लाई बाय 4.2 से। तो इसका ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा 0.622 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। सो ऐसे ही हमें किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं, पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। अब रिएक्टेंट में जितने भी हमारे पास प्रेजेंट होंगे, वो अलग अलग से हम उनकी कंसंट्रेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर प्रोडक्ट में हमारे पास 2 प्रोडक्ट प्रेजेंट होते तो हम दोनों की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करते। और ध्यान रखना, जो स्टोइचियोमेट्री होती है वो उसको हम एज अ कंसंट्रेशन की पावर ले लेते हैं और उसको हमें
थ्रू आउट द कैलकुलेशन यूज करना है। तो यही है हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जो बहुत हायर क्लासेस तक यूज होता है। यहाँ पर ये बेसिक है, फिर इसको यूज करके हम बहुत सारी चीजें आगे फाइंड आउट करते हैं जब हम हायर क्लासेस में इसको स्टडी करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।